नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 29 जुलाई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर रोड स्थित मेंडिया में शक्ति एलपीजी गैस सर्विस के गोदाम में बीती रात सनसनीखेज चोरी हुई है। बदमाश गोदाम के 2 गेट के ताले तोड़कर 222 भरे सिलेंडर उठा ले गया। घटना के समय गोदाम का चौकीदार अपने घर पर था और गोदाम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। नानाखेड़ा पुलिस प्रकरण दर्ज कर जांच कर रही है। दरअसल शक्ति गैस एजेंसी का संचालन नानाखेड़ा से होता है। वेदनगर में रहने वाले परमानंद सिंह इसके मालिक हैं और उन्होंने मेंडिया में गोदाम बना रखा है। इसमें भरे और खाली दोनों सिलेंडर रखे जाते हैं। एचपी कंपनी की इस गोदाम में जाने के लिए 2 गेट हैं। पहला गेट एकदम पहले लोहे का है और दूसरा गेट बिल्डिंग में है। गोदाम की सुरक्षा के लिए मेंडिया के प्रकाश मालवीय को चौकीदार रखा गया है। प्रकाश रोजाना गोदाम बंद कर घर पर खाना खाने जाता है और करीब 1 घंटे बाद लौट कर आता है। बुधवार रात प्रकाश की मां की तबीयत खराब थी और खाना खाने के बाद वो गांव में ही रुक गया था। संभवतः इसका फायदा ही बदमाशों ने उठाया है। उन्होंने दोनों गेट के ताले तोड़े और ट्रक में भरकर सिलेंडर ले गए। गोदाम में कुल 676 सिलेंडर थे और इनमें से 409 भरे हुए थे। इन्हीं में से 222 भरे सिलेंडर बदमाश चुरा ले गए। गोदाम में सीसीटीवी कैमरा कहीं पर भी नहीं है, इसलिए वारदात कैसे हुई इसका पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि चोर गोदाम से परिचित थे और उनकी जानकारी में था कि सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। पूरी घटना में चौकीदार की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि वारदात करने वाले बदमाशों को आखिर कैसे पता था कि चौकीदार गोदाम में नहीं है। चोरी गए सिलेंडरों की कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। एजेंसी संचालक परमानंद सिंह ने नानाखेड़ा में दर्ज कराई रिपोर्ट में सिलेंडरों की कीमत 5 लाख बताई है। 222 गैस सिलेंडर चोरी हुए एचपी गैस के। रात को ताले तोड़ के और दीवार तोड़ के अज्ञात चोर ले गए हाथ की। कब की घटना है? उस समय किस समय चौकीदार? ये मतलब 28 और 29 तारीख के दरमियान रात को। जिले में बेहतरीन वैक्सीनेशन के बावजूद बुधवार को मिले नए कोरोना संक्रमित ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इसके चलते हेल्थ विभाग ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है और संक्रमित के टच में आए लोगों की ट्रेसिंग शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जून महीने के अंत में थम गया था। करीब 1 महीने से कोविड के नए मरीज मिलना एकदम बंद हो गए थे। हाल ये था कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर पूरी तरह खाली हो गए थे। लेकिन बुधवार को एक नया संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि नया संक्रमित शिक्षक है और वो हाल ही में शाजापुर से लौटे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो शाजापुर में ही संक्रमित हुए होंगे। फिलहाल शिक्षक का होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। उनके टच में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। इधर जिले में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। अब तक 9,61,953 लोगों को वैक्सीन का पहला और 1,97,139 लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों ने गुरुवार को बरसते पानी में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी नेता सुभाष राव अवार्ड ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है। अवार्ड ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में सेवा कराने के बाद कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। सरकार ने कोविड काल में सेवा देने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए देने की बात की थी, लेकिन ये राशि अब तक नहीं दी गई है। इन सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि सरकार, ये हमारा एक टोकन हड़ताल है, यदि सरकार फिर भी हमारी मांगें नहीं मानती है तो हमें अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सारी जवाबदारी सरकार की होगी। और ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत बृहद पैमाने पर है, क्योंकि कोरोना संकट का नाम लेकर के सरकार ने कर्मचारियों को ठगा है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत करी है उन लोगों के पेट पे लात मारी, उनने घोषणा करी थी हम 10,000 रुपए देंगे। 10,000 रुपए किसी कर्मचारी को नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जिनने काम किया है उसको न्याय दो। आप कहते हो कि काम के बदले में हम दाम देंगे, तो हम दाम मांग रहे हैं। हमने जितना श्रम किया उसका परिश्रम मांग रहे हैं। सरकार हमारी बात सुने। इंदौर कोटा राजमार्ग बारिश के कारण जर्जर हो गया है। मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और लोग इनके बीच से यात्रा करने को मजबूर हैं। राजमार्ग से रोजाना हजारों वाहन और यात्री गुजरते हैं और हादसे का शिकार भी हो रहे हैं।
गड्ढों का असर व्यापार पर भी हो रहा है, क्योंकि कीचड़ और गंदगी के बीच कोई भी बाजार करना पसंद नहीं कर रहा। सड़क के खराब होने की समस्या पानी की निकासी के उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण हो रही है। सड़क के दोनों तरफ पानी की निकासी के इंतजाम नहीं है। इस वजह से सड़क पूरी तरह खराब हो गई है। सड़क से प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता भी गुजरते हैं, लेकिन सड़क सुधार करने के लिए किसी की भी रुचि नहीं है। झारला में अच्छी बारिश के कारण खेत पर बना एक कुआं धंस गया। सीमेंट कंक्रीट से बने कुएं के अचानक धंसने से जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन किसान पर मरम्मत का आर्थिक नुकसान जरूर हो गया है। किसान कैलाश चंद्र व्यास ने बताया कि तेज बारिश के कारण कुआं धसक गया है। पटवारी और वरिष्ठ अधिकारियों को कुआं धंसने की जानकारी दी गई है। किसान ने कुएं की मरम्मत के लिए मुआवजे की गुहार अधिकारियों से लगाई है। सिंगावदा में स्थित अति प्राचीन भैरव महाराज और माताजी के चबूतरे को हटाने रेलवे अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीणों के अनुनय विनय के बाद भी अधिकारी नहीं माने। दरअसल सिंगावदा में भैरव महाराज और माताजी के चबूतरे पर लोग आस्था के साथ पूजन करने आते हैं। बुधवार को इसे हटाने अचानक रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर संदीप जैन और पुलिस जवान पहुंच गए। सरपंच प्रतिनिधि खड़क सिंह आंजना ने जैन से बहुत विनती की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में मीडिया कर्मियों ने जब जैन से चबूतरा हटाने को लेकर सवाल किए तो वो बगले झांकने लगे। जैन ने बस इतना ही बताया कि रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण रखा गया है, इसे हटाने आए हैं। जैन ने कर्मचारियों को आदेश देकर जेसीबी की मदद से चबूतरे का आधा भाग क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चबूतरा सालों पुराना है। रेलवे के अधिकारी अतिक्रमण हटाने अब क्यों आए हैं? 1.5 दशक तो खुद संदीप जैन तैनात है, फिर वो अचानक चबूतरा तोड़ने क्यों पहुंच गए? कर्मचारी रेलवे के, रेलवे को अपना काम करना जरूरी होता है, ये मैं मानता हूँ। पर क्योंकि ये पुरातत्व मंदिर है और ये पुराने समय से लोगों पर, अंग्रेज के जमाने से पहले का ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए मैं सर के पैर पड़ रहा हूँ कि सर ये गांव वाले की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और इस आस्था को न खंडित करें आप, मेरी ये विनती है। इसलिए मैं पैर पड़ रहा हूँ। मैं शासन से भी ये विनती करता हूँ कि भगवान, जो ये पुराना बना हुआ है, रेलवे बाद में पड़ी है, इससे पहले का ये मंदिर है। अरे तो उसी टाइम भगवान याद आते, तो आज भगवान को आप याद करो, इसलिए मैं पैर पड़ रहा हूँ। ये रेलवे के अधिकारी आए हुए हैं, कोई इन्होंने जो है गांव का बहुत सदियों पुराना है ये मंदिर, तो ये भैरव जी का स्थान है, ये तोड़ना चाहते हैं। रेलवे अधिकारी ये बोलते हैं कि बोले हमारे पास आदेश है, तो आदेश के काफ़ी तो इन्होंने दिखाई नहीं है। हम मानते हैं रेलवे में है, लेकिन हमने नहीं बनाया है, ये तो सदियों पुराना है। कड़ाई में स्थित चिंतामण गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए इंदौर प्रेस क्लब के सदस्य पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजन किया और आरती भी की। मंदिर में चल रहे विकास कामों की जानकारी भी ली। इस दौरान मंदिर परिसर में दल सदस्यों ने पौधारोपण भी किया। सदस्यों ने मंदिर परिसर में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बन रहे 21 रूम से एक रूम अपनी तरफ से बनवाने की घोषणा भी की है। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने प्रेस क्लब दल का स्वागत किया। भीकमपुर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई है। लोगों ने अपना टोकन लेने के लिए पत्थर रखकर नंबर लगा रखे थे। गांव के वीरेंद्र गुर्जर का कहना है कि पंचायत कर्मियों के हड़ताल पर होने से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी मदद की। गांव को 250 टीके मिले थे। दोपहर तक सभी टीके लग गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई है। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद देवास में भी पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों की तलाश में बस्तियों में दबिश दी है। हर थाने में शराब को लेकर कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने भी अंबेडकर नगर और काली बस्ती में दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और महुआ लाहान पकड़ा है। काली बस्ती और राधागंज में कई लोगों पर प्रकरण भी बनाए गए हैं। पुलिस ने अंबेडकर नगर से ज्योति सिसोदिया, काली बस्ती से सुनील मकवाना, राधागंज रोड से जगदीश लूनिया और बबलू, लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी से राजलबाई सिसोदिया को पकड़ा है। मंगलवार को भी 2 दर्जन पुलिस कर्मियों के साथ दबिश दी गई और 50,000 रुपए का महुआ लाहान जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया गया। पुलिस ने शराब बनाने में उपयोग होने वाला कोयला भी बड़ी मात्रा में जब्त किया है। कोतवाली टीआई उमराव सिंह ने बताया कि आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राधागंज की काली बस्ती बोलते उसको, उसमें और अम्बेडकर नगर में आज हमारे द्वारा दबिश दी गई। करीब 20 लोगों का स्टाफ था, जिनमें महिला पुलिस बल भी था। तो वहाँ से जगदीश करके, जगदीश लुनिया, बबलू लुनिया और धर्मेंद्र, इनके यहाँ अवैध कच्ची शराब मिली है, कम मात्रा में मिली, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध कर रहा है इन पर 34 आबकारी एक्ट के तहत, और इनका रिकॉर्ड छांट के प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहा है।
इसी तरह अम्बेडकर नगर में भी आज पुनः दबिश दी गई, जिसमें राकेश के घर और नागराज के और खन्ना के घर और विनोद के घर अवैध शराब पाई गई है और उनके अवैध मकान भी बने हैं, उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और प्रशासन से मकान तोड़वाने की कार्रवाई करेंगे। अपराधियों से लेन देन करने वाले 3 पुलिस कर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि एक होमगार्ड सैनिक को लाइन अटैच भी किया गया है। दरअसल चौबारा धीरा चौकी पर पदस्थ चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिस कर्मियों की अपराधियों से लेन देन की शिकायत एसपी को मिली थी। शिकायत सही पाने जाने पर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने चौकी प्रभारी एसआई राकेश चौहान, एएसआई एचएस गोदार, आरक्षक धर्मेंद्र और सैनिक हंसराज पर कार्रवाई की है। एसपी की कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप भी मच गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में जुआ, सट्टा, अवैध शराब की तस्करी सहित अवैध रेत परिवहन के मामले सामने आ रहे थे। इन मामलों में पुलिस की मिलीभगत की बात भी चल रही थी। विजयनगर पुलिस ने शराब सिंडिकेट गोलीकांड के आरोपी गैंगस्टर सतीश भाऊ की हेकड़ी निकालने के लिए उसके ही मोहल्ले में ले जाकर उसकी जमकर पिटाई लगाई। विजयनगर पुलिस गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर, शूटर रितेश करोसिया और मोनू उर्फ सुजीत का महालक्ष्मी नगर में पैदल जुलूस निकाला गया। भाऊ के महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट में जाकर तलाशी भी ली गई और इस दौरान पिस्टल जब्त की गई। भाऊ के फ्लैट से अयोध्यापुरी कॉलोनी के कुछ प्लॉट धारकों की रसीदें भी मिली हैं और पुलिस ने जब जांच की तो असली रसीदें मालिकों के पास ही मिली। भाऊ के 3 मोबाइल नंबर भी एसआईटी को मिले हैं। एसआईटी ये जांच कर रही है कि भाऊ इन 3 नंबरों के जरिए किन लोगों से संपर्क में रहा। एसआईटी ये भी पता कर रही है कि आरोपियों की मदद कौन कौन कर रहा है। फोन नंबर की, कॉल नंबर की डिटेल निकाली जा रही है। पुलिस बैंक खाते की जानकारी भी निकाल रही है। भाऊ ने अपने साले बाबू के नाम पर काफी अवैध संपत्तियां भी एकत्रित कर रखी है। एसआईटी सुजीत को सूरजनगर, प्रमोद को रामनगर और रितेश को बंगाली चौराहा ले गई और यहाँ इन सभी की पूजा की। गौरतलब है कि मालवा रीजन में सतीश भाऊ को बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। उसके तार इंदौर के अलावा देवास, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर से भी जुड़े हुए हैं। उसके पास अपराधियों और शूटरों की पूरी जमात है जो उसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम कर सकती है। भाव का जलजला इतना है कि उसने जेल में भी रहते हुए अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवा दिया है। इंदौर में रहकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपी शादीशुदा है और छात्रा का परिचित है। छात्रा के अनुसार सागर निवासी चंद्रभान उर्फ सागर पवार से 2 साल पहले एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी। चंद्रभान ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और अप्रैल से दोनों टावर चौराहा के पास एक हॉस्टल में रूम लेकर साथ रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने छात्रा से कई बार संबंध बनाए। हाल ही में छात्रा जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे टॉनिक बताकर गर्भपात की गोलियां खिला दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लड़की ने उससे फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वो विवाहित है और इससे शादी नहीं करेगा। तो इस संबंध में कल पीड़िता हमारे पास आई थी। उसकी रिपोर्ट पर हमने सागर के लड़के के खिलाफ धारा 376 2N 506 और 313 आईपीसी के तहत मामला कायम किया है। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।